बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इस समय ड्रग कार्टेल और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध स्तरीय अभियान चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 64 लोगों की मौत हुई है और 80 से ज्यादा ड्रग्स तस्कर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार, कोकीन, कैश बरामद की गई है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यह अभियान रियो के हाल के इतिहास का सबसे घातक पुलिस अभियान माना जा रहा है। शहर में लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। पूरा रियो डी जेनेरो गोलियों की आवाज से इस समय दहल उठा है। रियो डी जेनेरो लंबे समय से कमांडो वर्मिलो, जो कि वहां का सबसे बड़ा मिलिशिया, तस्कर मिलिशिया, ड्रग्स तस्कर है, उसके नियंत्रण में रहा है। और आपको बता दें, अगले ही महीने विश्व की सबसे बड़ी क्लाइमेट समिट COP30 होने वाली है ब्राजील के बेलेम में, और उसके पहले एक बड़ी कार्यवाही रियो में हो रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये गिरोह ड्रग तस्करी, अवैध हथियार, जमीन कब्जे, हर तरह की वारदात में था, लेकिन अचानक से जिस तरह से रियो के गवर्नर ने ये युद्ध छेड़ा है ड्रग कार्टेल के खिलाफ, क्या संदेश दे रहे हैं वहां के गवर्नर? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो गवर्नर है रियो डी जेनेरो के, उनकी तरफ से बड़ा संदेश यही है कि इस ड्रग कार्टेल को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपना विस्तार करे, क्योंकि हाल के दिनों के अंदर कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिसमें कई इलाके रियो डी जेनेरो के इस तरीके के हो गए थे कि जहां पर पुलिस प्रशासन की पहुंच नहीं हो पा रही थी। ये ड्रग कार्टेल न केवल अपना कारोबार बढ़ा रहा था, बल्कि इसने अपना क्षेत्र भी बढ़ा लिया था। उसके बाद ही ये बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 2500 पुलिस कर्मियों के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके अंदर जो कमांडो फोर्सेस हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। और इस कमांड वर्मेलो या रेड कमांड, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में वहाँ सीवी कहा जाता है, इस सीवी के जो कनेक्शंस हैं वो कोलंबियन कार्टेल से भी हैं, वेनेजुएला के कार्टेल से भी हैं। और जिस तरीके से एक दबाव बनाया जा रहा है लैटिन अमेरिका के कई इलाकों के अंदर अब इन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ, अमेरिका भी इस समय कार्रवाई कर रहा है वेनेजुएला से जुड़े हुए ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ, और उसी के कनेक्शन में इस कार्रवाई को भी देखा जा रहा है। लेकिन आप ये देखें आशुतोष कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके का मंजर इस समय रियो डी जेनेरो के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, न केवल पुलिस की तरफ से बल्कि इस ड्रग कार्टेल की तरफ से भी। गोलीबारी दोनों तरफ से चली है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रणय, जिस तरह पूरा रियो धुआं धुआं हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि हवाई हमले हो रहे हैं और बिल्कुल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिला, जब राष्ट्रपति लूला से वहां के गवर्नर ने कहा कि हमें सेना दीजिए, सैन्य क्षमताओं का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि कार्रवाई हो, तब उन्होंने मना कर दिया था। जबकि ये वही लूला है जो कह रहे थे कि ड्रग कार्टेल को ब्राजील में बिल्कुल काम नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या इसे COP30 के पहले एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा? निश्चित रूप से इसे COP30 के पहले की एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर तो देखा ही जाएगा, लेकिन एक राजनीतिक रस्साकशी भी ब्राजील के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि रियो डी जेनेरो के अंदर गवर्नर चाहते हैं कि उन्हें अतिरिक्त जो है फेडरल सहयोग मिले, जो केंद्रीय सहयोग मिले, और उसके बाद वो ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का वो बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस सीवी को टर्न किए जाने या इसको नामित किए जाने का को लेकर टिप्पणी की थी, और वो भी यूएन के मंच से की थी। तो उसके बाद से बहस चल रही थी कि क्या लूला डी सिल्वा की सरकार, जो कि ड्रग कार्टेल के खिलाफ होने की तो बात करती है, लेकिन सीवी जैसे बड़े ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक नर्म रुख जो है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। अगर वो केंद्रीय बल उपलब्ध नहीं कराती है रियो डी जेनेरो के गवर्नर को, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन कई जो अपुष्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा न केवल ज्यादा है, 80 के करीब हो चुका है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ड्रग कार्टेल सीवी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज शहर के अंदर कोई बाहर न निकले, क्योंकि पलटवार की कार्रवाई इसके अंदर हो सकती है। तो निश्चित रूप से आम नागरिक तो इस समय वहां पर एक बंधक की स्थिति में है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ ये ड्रग कार्टेल अपनी ताकत दिखाने की, और इसीलिए मरने वालों के आंकड़ों में दरअसल स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां एक्शन में एक तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, ड्रग कार्टेल के जो लोग शामिल हैं, कोलंबियन कार्टेल से जुड़े हुए, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। वर्मिलो का एक्शन हो रहा है, 64 लोग मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई, बल्कि ड्रग कार्टेल के पास जिस तरह के हथियार हैं, गोला बारूद है, उनका इस्तेमाल हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब ये कार्रवाई शुरू हुई, कैसे हवाई हमले भी हुए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, एयर एम्यूनेशन भी दागे जा रहे थे। एक बार आवाज सुनिए कि कैसे रियो डी जेनेरो पूरा शहर गोलियों बमबारी से दहल उठा था।
चार तस्वीरों के समझिए कि आखिर कितनी बड़ी कार्रवाई इस समय ब्राजील में रियो के जो गवर्नर हैं उनकी ओर से की जा रही है। घातक पुलिस अभियान, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़ी कार्रवाई ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ब्राजील में देखने को मिल रही है।